अंगुलीमाला नाम के एक डाकू का जीवन शुरू में बहुत ही क्रूर और हिंसक रहा था। वह एक ऐसा डाकू था जिसकी क्रूरता और हिंसा के कारण लोग उसका नाम सुनते ही डर से कांपने लगते थे। अंगुलीमाला का असली नाम हिम्सका था और वह एक आदिवासी था। वह जंगलों में लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां काटकर एक माला बना लेता था। यही कारण था कि लोग उसे अंगुलीमाला के नाम से जानते थे। वह न केवल खुद के लिए बल्कि अपनी कुटिलता और हिंसा के लिए भी प्रसिद्ध था। उसकी इन हरकतों के कारण लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे और उसके संपर्क में आने से बचते थे। अंगुलीमाला के इस खतरनाक और रक्तपातपूर्ण जीवन को देखकर कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी के भी बातों में नहीं आता था। वह सोचता था कि अगर वह लोगों को मारकर माला बनाएगा तो उसे शक्ति और सामर्थ्य मिलेगी। उसकी सोच पूरी तरह से विकृत हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुई और इस मुलाकात ने उसका जीवन पूरी तरह से बदल डाला। महात्मा बुद्ध उस समय अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर जा रहे थे। बुद्ध ने अंगुलीमाला के बारे में सुना था और उससे सावधान रहने की सलाह दी गई थी, लेकिन बुद्ध का दिल पूरी तरह से शांति और करुणा से भरा हुआ था। वह जानते थे कि अंगुलीमाला केवल हिंसा के कारण गलत रास्ते पर नहीं चल रहा, बल्कि उसकी आत्मा में शांति और प्रेम का अभाव था। बुद्ध का मानना था कि जब तक हम अपनी आत्मा में शांति नहीं लाते, तब तक कोई भी बाहरी संघर्ष या हिंसा हमें सुकून नहीं दे सकती। बुद्ध अपने मार्ग पर चलते हुए अंगुलीमाला के पास पहुंचे। अंगुलीमाला उस समय अपने खतरनाक हथियारों के साथ जंगल में किसी को मारने के बाद अपनी माला बना रहा था। जैसे ही वह महात्मा बुद्ध को देखा, उसने सोचा कि वह भी इस शांतिपूर्ण साधु को मारकर अपनी माला में एक और अंगुली जोड़ लेगा। वह तेजी से बुद्ध की ओर बढ़ा, लेकिन बुद्ध बहुत शांत और संयमित तरीके से चलते हुए उसके पास पहुंचे। अंगुलीमाला ने बुद्ध से कहा, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें मारकर खत्म कर सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बिना किसी डर के शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अंगुलीमाला, तुम मुझसे भाग रहे हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं भाग रहा हूँ। मैं तो शांति की ओर बढ़ रहा हूँ, जबकि तुम अपने भीतर के गुस्से और घृणा के साथ भाग रहे हो। अंगुलीमाला ने हैरान होकर बुद्ध से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे सिर्फ कुछ कदम दूर हो, फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि मैं भाग रहा हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं शांति का पालन कर रहा हूँ और तुम हिंसा का पालन कर रहे हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं सिर्फ शांति और सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ। तुम भटकते हो, लेकिन मैं मार्ग पर हूँ। जब तक तुम अपने भीतर की हिंसा को नहीं छोड़ते, तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाला की आत्मा को छुआ। उसने अब तक अपने जीवन में कभी किसी से इस तरह के शब्द नहीं सुने थे। बुद्ध के शांतिपूर्ण और करुणामय शब्दों ने उसकी मनोस्थिति को प्रभावित किया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वह सोचने लगा कि क्या वह सही रास्ते पर चल रहा है। अंगुलीमाला ने महसूस किया कि उसकी हिंसा और क्रूरता से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बुद्ध से कहा, गुरु, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं अब अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक समझाया और कहा कि अगर वह अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, तो उसे अपनी सोच और अपने कर्मों में परिवर्तन लाना होगा। अंगुलीमाला ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने अपने पापों के लिए पछतावा किया और अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। इसके बाद अंगुलीमाला ने महात्मा बुद्ध के शिष्य के रूप में जीवन जीने का निश्चय किया। उसने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया और सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाया। उसका जीवन अब एकदम बदल चुका था। वह अब किसी की हत्या नहीं करता था, बल्कि लोगों की मदद करता था और हर एक व्यक्ति को सम्मान देता था। उसने अपनी माला से अंगुलियों को हटा दिया और सत्य और शांति के पथ पर चला। अंगुलीमाला की यह परिवर्तन की कहानी न केवल उसकी व्यक्तिगत मुक्ति का प्रतीक थी, बल्कि यह भी दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सुधार ला सकता है, अगर वह सही मार्गदर्शन और सही इच्छा शक्ति के साथ अपने पापों को स्वीकार कर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। महात्मा बुद्ध का शांति का संदेश और उनकी करुणा ने अंगुलीमाला के जीवन को पूरी तरह बदल डाला।